दोस्तों, ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की। वो अरुणिमा जिसके गले से सोने की चैन ना खींच पाने की वजह से बदमाशों ने उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। ट्रेन के नीचे आने से उसका एक पैर कट गया था, दूसरे पैर की हड्डियां बाहर आ गई और रीढ़ की हड्डी में 3-3 फ्रैक्चर हो गए थे। ये कहानी है उस अरुणिमा सिन्हा की जिसको बेहोशी की दवा दिए बिना उसका पैर काटकर अलग करना पड़ा था। दूसरे पैर की हड्डियों को जोड़ने के लिए उसमें स्टील की रॉड डालनी पड़ी थी। ये कहानी है उस अरुणिमा सिन्हा की जिसने इस हादसे के 2 साल बाद ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर भारत का तिरंगा लहराया था। लगभग 4 महीने अरुणिमा ने हॉस्पिटल में बिताए। एक समय नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर अरुणिमा को उस वक्त ये भी नहीं पता था कि वो अपने दम पर कभी उठ पर बैठ पाएगी या नहीं, ठीक से चल पाएगी या नहीं। और ऐसे वक्त में अरुणिमा के बारे में ये खबरें फैलाई गई कि अरुणिमा बिना टिकट यात्रा कर रही थी और पकड़े जाने के डर से ट्रेन से कूद गई थी। उसने ट्रेन से कूदकर आत्महत्या की कोशिश की थी। अरुणिमा और उसके परिवार ने इस झूठी खबर का खंडन करने की कोशिश की, पर मिडिल क्लास परिवार के लिए मीडिया से लड़ना संभव नहीं था। तब अरुणिमा ने तय किया कि वो एवरेस्ट पर फतह हासिल करके लोगों का मुंह बंद करेगी। जिसने भी सुना उसने अरुणिमा के फैसले का मजाक उड़ाया, पर उसका परिवार उसके फैसले के साथ था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही अरुणिमा मिसेस बचेंद्री पाल के पास गई। एक खिलाड़ी की भावनाओं को एक खिलाड़ी ही समझ सकता है। बचेंद्री पाल ने अरुणिमा का हौसला बढ़ाया और कहा कि ऐसी हालत में अगर तुमने ये फैसला किया है तो तुमने अपने अंदर के एवरेस्ट को तो फतेह कर ही लिया है, अब तो बस बाहर के लोगों को दिखाने के लिए करना है। बचेंद्री पाल अरुणिमा को अपने इंस्टीट्यूट में ट्रेन करने के लिए तैयार हो गई। अरुणिमा ने सोच तो लिया था, पर अब उसे प्रूव करना था। शुरू में रोड हेड से बेस कैंप तक पहुंचने में नॉर्मल इंसान को जहां 3 मिनट लगते थे, वहीं अरुणिमा को 3 घंटे लग जाते थे। दाहिने पैर की हड्डियां ठीक से जुड़ नहीं पाई थी और बाएं पैर में आर्टिफिशियल लेग लग तो गया था, पर स्टंप और घाव अभी भी ताज़ा था। ज़्यादा दबाव पड़ने पर वहां से खून बहने लगता था। ट्रेनिंग के दौरान छोटे छोटे पीक्स पर पहुंचने का टास्क होता था और बाजू से गुजरने वाला हर इंसान उसे आराम से चलने की हिदायत देता था। पर अरुणिमा तो ये सोचकर परेशान थी कि एवरेस्ट फतेह करने निकली है और इन लोगों की बराबरी भी नहीं कर पा रही। और तब उसने संकल्प लिया कि एक दिन वो सबसे पहले टॉप पर पहुंचेगी। और 8 महीने बाद वो वक्त आ गया जब वो सबसे पहले टॉप पर पहुंचने लगी थी। लोग आश्चर्य से उससे पूछते थे कि तुम खाती क्या हो, पैर नहीं है फिर भी सबसे पहले ऊपर पहुंच जाती हो। अरुणिमा ने एवरेस्ट के लिए अप्लाई किया, पर अब उसके लिए लोगों को समझा पाना मुश्किल था कि वो ये कर सकती है। पर्वतारोही जब एवरेस्ट पर जाते हैं तो शेरपा उनके साथ जाते हैं, पर जैसे ही शेरपा को ये पता चलता कि अरुणिमा का पैर आर्टिफिशियल है तो वो साथ जाने से मना कर देते थे। उनका कहना था कि अरुणिमा के चक्कर में उनकी भी जान जाएगी। बड़ी मुश्किल से बचेंद्री पाल जी के कहने से एक शेरपा तैयार हुआ। 6 लोगों के ग्रुप में चढ़ाई शुरू हुई। पथरीले पहाड़ों को तो अरुणिमा ने सबसे पहले पार कर लिया, पर जब हिमालय की हरी नीली बर्फ वाली एरिया में पहुंचे तो मुश्किलें कई गुना बढ़ गई। इस कठोर बर्फ पर अरुणिमा का आर्टिफिशियल पैर फिसलने लगा था। जूतों की ठोकर से जब वो बर्फ पर ग्रिप बनाने की कोशिश करती तो आर्टिफिशियल लेग घूम जाता था। शेरपा ने भी अरुणिमा से कहा कि वापस लौट चलो, तुमसे नहीं हो पाएगा, पर अरुणिमा नहीं मानी। वो एक के बजाय 4 बार ठोकर मारकर बर्फ में पैर टिकाने की जगह बनाती रही और ऊपर बढ़ती रही। अब वो एक ऐसे एरिया में पहुंच गई थी जहां अच्छे पर्वतारोहियों की हिम्मत जवाब दे जाती है, जब बर्फ में पड़ी हुई दूसरे पर्वतारोहियों की लाशें दिखाई पड़ती है। अरुणिमा को भी जब रोप में अटकी हुई लाशें दिखी तो हिम्मत उसकी भी डगमगाने लगी, पर उसने उन लाशों से प्रॉमिस किया कि मैं आप सब लोगों के लिए एवरेस्ट फतह कर जिंदा लौटूंगी। अरुणिमा जानती थी कि जैसा वो सोचेगी वैसा ही उसका शरीर रिएक्ट करेगा। उन लाशों को लांघकर अरुणिमा और ऊपर पहुंची।
अब वो एवरेस्ट की चोटी को देख सकती थी। तभी उसके शेरपा ने उसे बताया कि उसका ऑक्सीजन कम हो गया है, उसको यहीं से वापस चलना चाहिए, वरना रास्ते में ही उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। शेरपा ने कहा कि जिंदगी रही तो अगली बार फिर कोशिश करना, पर अभी आगे जाना संभव नहीं है। अरुणिमा किसी भी हालत में यहाँ से वापस नहीं उतरना चाहती थी। उसने सोचा कि अगर वो यहाँ से वापस लौट गई तो जिन लोगों ने उस पर भरोसा किया है, उसके इस ट्रिप को स्पॉन्सर किया है, उनका भरोसा टूट जाएगा और वो दोबारा उनका भरोसा नहीं जीत पाएगी। अरुणिमा के सामने करो या मरो वाली सिचुएशन थी। उसे अपनी ट्रेनर बचेंद्री पाल जी की एक बात याद आई कि एक मौका आएगा जब तुम्हारे पास कोई नहीं होगा, तुम्हें खुद अपना डिसीजन लेना होगा। ऐसे में सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना और तुम देखना कि कुछ देर बाद तुम टॉप पर रहोगी। अरुणिमा ने भी एक कदम आगे बढ़ाया। अगले 1.5 घंटे बाद अरुणिमा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर थी। एवरेस्ट फतह करने वाली पहली विकलांग महिला होने का गौरव हासिल कर चुकी थी। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। और शिखर पर पहुंचने के बाद वो चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को ये बताना चाहती थी कि विकलांगता शरीर में नहीं, सोच में होती है। अगर आपने एक बार सोच लिया तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसलिए जैसे मैं ऐसी हालात में होने के बाद भी मैं आज यहाँ हूँ। लौटते वक्त थोड़ी ही दूरी तय की थी कि अरुणिमा का ऑक्सीजन खत्म हो गया। वो बेहोश होने लगी तो उसी शेरपा ने कहा कि अरुणिमा, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा वापस चलो। अरुणिमा ने सोचा कि रेलवे ट्रैक पर उतने भयानक हादसे के बाद भी भगवान ने उसे बचाया है तो कोई इतिहास रचने के लिए बचाया है। उसने उठने की कोशिश की और तभी एक लौटते हुए पर्वतारोही का एक छोड़ा हुआ ऑक्सीजन का सिलेंडर उसे मिला, जिसे यूज करके अरुणिमा वापस आई। अरुणिमा कहती है कि भगवान भी उसी का साथ देता है जिसमें जीतने का जज्बा हो।